आए तो वो इसको तोलना कर सकेगा कि वास्तव में राजस्थान के हमारी प्रतिनिधि और हमारी सरकार हमारी समस्या के बारे में क्या स्थायी हल सोचने का विचार रखती है। इस पर चर्चा होकर के आगे बढ़ा जा सकता है। धन्यवाद साहब। अभी विपक्ष से आने वाले माननीय नेता महोदय ने और शुरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई, सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रीट परीक्षा के मामले में सीबीआई जांच के बिंदु पर विपक्ष लगातार सदन की कार्रवाई बाधित पॉइंट ऑफ ऑर्डर माननीय बेटे पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन आवर में नहीं आता। मैं प्लीज मैं मेरी समझे, इस बात को गंभीरता समझे। मैं संसदीय मंत्री से कहूंगा इस पर करते हैं, फिर मैं अपना कमेंट करके अपनी बात करेंगे, फिर अंत नहीं होगा। माननीय सब्जुडिस के बारे में बताना पता आप प्लीज संसदीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा। एक मिनट एक मिनट कटा, एक मिनट एक सेकंड। जो भावना अभी विपक्ष के नेता ने कही, ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं कि हमने क्वेश्चन आवर को 3-4 बार इस तरह से अपने राजस्थान विधानसभा में हमने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हमने क्वेश्चन आवर को स्थगित किया है, पर उसके बाद ही हमने चर्चा की। ऐसा नहीं कि उसमें चर्चा में गैप हो। तो मेरी इच्छा है कि जो आपने भावना व्यक्त की है जिसमें चर्चा प्रारंभ हो सके, जो माननीय सदस्य कुछ दिन जो 4 को निकालना पड़ा, जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस सब बातों को सब समझकर मैं संसदीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो सरकार का कोई पक्ष है वो सदन में रख दें। तो मैं फिर मैं अपनी बात कह पाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, चर्चा तो हम भी चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। जो बात है साफ आनी चाहिए कि भाई क्या हो क्या रहा है। अपनी बात कह पाऊंगा। तो जिन 4 सदस्यों के बाबत अध्यक्ष महोदय निलंबन की बात थी, उनका व्यवहार तो देख ही लिया गया था, सारा सदन देख रहा था। क्योंकि इस सदन की उच्च और गौरवशाली परंपराएं रही हैं। सदन में अनुशासन बनाने के लिए कई बार तो भाई कठोर निर्णय भी लिए गए हैं प्रक्रिया के तहत में और नियमों के तहत में। अब अगर यहाँ पर अनुशासन नहीं रहेगा तो सदन क्या होगा? सब्जी मंडी कहलाएगा। तो ये बात, और फिर दूसरी बात, एक ही व्यक्ति बार बार अनुशासन तोड़े और बार बार उसको जो है वापस सदन में लिया जाए, ये बड़ी दुखदायी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चूंकि चर्चा चाहते हैं, चर्चा में आपने शर्त रख दी कि साहब उन 4 आदमियों का निलंबन वापस लो, तभी जाकर के चर्चा हो पाएगी। निश्चित तौर पर हम लेने को तैयार हैं, लेकिन ये बात भी आपको देखना चाहिए कि ऐसे सदस्यों को जो आपकी तरफ के सदस्य हैं, अगर वो इसी प्रकार से अनुशासन तोड़ते रहे तो फिर सदन इस सदन की मर्यादा जो भंग हो रही है उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। आप भी बच नहीं सकते उस बात के लिए, क्योंकि गौरवशाली परंपराएं रही हैं। आप वर्षों से जो है इस सदन में आते रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं यही प्रस्ताव करता हूं कि उन 4 सदस्यों को बुलवा लिया जाए, उनका निलंबन रद्द कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके चैम्बर में भी कहा था, जो कुछ घटना हुई वो अच्छी नहीं है, इसमें किसी को भी दो राय हो नहीं सकती। लेकिन उस दिन जो भी गाली गलौज की स्थिति भी आई है, वो भी मैंने कहा था आप स्वयं देख लें, और देखने के बाद आप स्वयं ही उस पर निर्णय करें कि क्या ये व्यवहार उचित था। अगर इधर का व्यवहार आपको अनुशासन के हिसाब से ठीक नहीं लगता तो वो व्यवहार भी ठीक नहीं था। इन दोनों को ही कंडेम करते हुए हम अगर इस व्यवस्था को चलाने की मंशा रखते हैं तो ज़रूर चलाएं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं सोचता हूं कि आसन पे ही छोड़ता हूं मैं इस विषय को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गलती केवल हमने की और बाकी लोगों ने गलती की उसको नज़रअंदाज कर जाएंगे। तो अनुशासन तो दोनों तरफ से बनेगा, एक तरफ से नहीं हो सकता। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल स्थगित होता नहीं है, पर इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें प्रश्नकाल को स्थगित करके इस पर चर्चा की जानी चाहिए। पर चर्चा करने के साथ में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस दिन हुई, जिसमें सत्ता पक्ष के प्रस्ताव के कारण 4 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा, और जो घटना की जानकारी मैंने ली, मैं समझता हूं कि उस घटना में सत्ता पक्ष के सदस्यों का भी व्यवहार उस तरह का नहीं था जो व्यवहार एक विपक्ष के नेतृत्व में होना चाहिए। इसलिए मैं उन 4 माननीय सदस्यों के व्यवहार के प्रति भी
अपनी उतनी ही गंभीरता व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अनुशासन के अंदर रहकर अपनी बात कहें। सदन के अंदर कोई बात बोल रहा है तो उसका ऑब्स्टेकल नहीं करें। और मैं आशा करता हूँ कि सदन के पक्ष और विपक्ष से जितने भी माननीय सदस्य हैं वो इस सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो जिसमें हम पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे को दोष दें, लेकिन हम स्वयं भी इस सदन की गरिमा को बनाए रखने का काम करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जैसा माननीय संसदीय मंत्री जी ने जिस भावना को व्यक्त किया है कि हमें अनुशासन बनाए रखना है, ऐसी घटना नहीं हो, लेकिन इस बात पर चर्चा करने के लिए जो माननीय संसदीय मंत्री ने कहा है, मैं एक्सेप्शनली एक फैसला करता हूं कि आधा घंटा सदन को हम स्थगित करते हैं, आधा घंटा बाद चर्चा करेंगे और जो माननीय सदस्य जिनको हमने निलंबित किया उनको भी सदन में आने की परमिशन होगी और हम जो चर्चा करेंगे उस माननीय सदस्य मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से प्रतिपक्ष के नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय परंपरा में जो हमारे राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन के नियम हैं, उस नियम में 52(7), 31(a)(7) वो सब हमको डिबार करते हैं जो जुडिशरी के अंतर्गत कोई मैटर सब जुडिस हो उसको डिस्कस करने के लिए। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि सब जुडिस मामला है, इस सेंस में 28 तारीख को हाई कोर्ट इसके बारे में डिलीबरेट कर रहा है। हमारा मेन थ्रस्ट इस बात पे होना चाहिए कि ये जो घटना हुई है वो घटना किस तरह से हुई, भविष्य में ये घटना नहीं हो और हम सब मिलकर किस तरह से इसकी घटना को भविष्य में नहीं हो, जिससे राजस्थान में जो परीक्षा है उसकी पारदर्शिता बनी रहे, उसकी जो सेंसिटिव बनी रहे और राजस्थान के नौजवान आदमियों को जो नौकरी का डिप्राइवेशन हो रहा है कि हम हमारी व्यवस्था की कमी के कारण यदि पेपर लीक होता है और जॉब नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है और राजस्थान के नौजवान के लिए ठीक नहीं है। तो हम सब इस बात को चर्चा करें कि कैसे इस मीनांस को रोकने के लिए हम कानून बनाएं, कठोर कानून बनाएं और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो, उस पर ज़्यादा सार्थक चर्चा करें। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो संसद विधानसभा की जो हमारी गरिमा है उस गरिमा के माध्यम से हम राजस्थान के नौजवानों को ये मैसेज दे सकेंगे कि हम कलेक्टिवली, द वर्ड आई एम यूजिंग, द कलेक्टिवली गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट, इज फेल्ड टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यंगस्टर्स कि हम परीक्षा आयोजित करते हैं और उन्हीं लोगों के कारण यदि पेपर लीक होता है तो कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था